तो दोस्तों जैसा कि आप राइट साइड में देख रहे हैं प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 ये तीन चैप्टर है अध्याय 5 में 5.1, 5.2 और 5.3। ठीक है, ये एक्सरसाइज है। तो किस पे क्या आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्नावली 1 में जो है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक बुक आप निकाल के टिक कर लीजिए अभी तुरंत। प्रश्नावली 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आएगा। प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आएगा और प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आएगा। ठीक है, ये आप लोगों का एकदम न्यू सिलेबस के आधार पर है। मैंने यहां क्लियर कर दिया कि क्या क्या आप लोगों का आएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल एक आध दो है, मैंने बुक पे ग्रीन कलर से यहां पर टिक कर दिया कि कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को सभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में 5.1 और 5.2 बताऊंगा, 5.3 में नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करूंगा आप लोगों को बताने की कोशिश करूं। ठीक है, तो चलिए 5.1 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नए सिलेबस के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये चैप्टर है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी इसको कहते हैं एपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग। तो एपी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कोई भी श्रृंखला है, मान लेते हैं 4, यहां पर दे दिया 9, यहां पर दे दिया मान लेते हैं 13, ये 17, ये हो गया 21 या फिर कुछ भी रहे। तो जैसे कि यहां पर देख सकते हैं इन सब में कितना का अंतर है। 4 के बाद हुआ 9 तो बढ़ा कितना 5, 5 के बाद हुआ 13 तो बढ़ा कितना यहाँ 4, 13 के बाद कितना है 17, बढ़ा कितना 4। तो ये सब में अंतर क्या है, बराबर नहीं है। तो वैसी श्रृंखला जिसमें सर्वांतर जो वो बराबर हो। तो जैसे दोस्तों मान लेते हैं कोई आपका सीरीज दे दिया, श्रृंखला रहेगा, जैसे रहेगा 8, 12, 16, 20, 24, 28 ऐसे चला। तो इनमें अंतर क्या है, कितना का है दोस्तों, देख सकते हैं +4, यहां +4 और यहां +4, सब में अंतर कितना है 4 4 का अंतर है। ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। सिर्फ हम लोग जो पढ़ेंगे प्लस वाला और माइनस वाला आप लोगों को एपी यहां पर पढ़ना है, और जब गुना वाला हो जाएगा तो उसको जीपी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिंग। ठीक है, वो आप लोग हायर क्लासेस में 11th 12th में जाकर के पढ़िएगा, साइंस लेंगे तब। तो यहां पर दोस्तों एपी क्या है कि वैसे श्रृंखला जिसपे सार्वांतर अगला पद से पहले पद का अंतर बराबर हो उसको एपी कहते हैं। समझ में आ गई यहां बात कि एपी किसको कहते हैं, जब सार्वांतर बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग एपी कहेंगे। यहां तक समझ गए। तो यहां समझ गए एपी किसको कहेंगे, प्रथम पद से द्वितीय पद, द्वितीय पद से तृतीय पद, तृतीय पद से चतुर्थ पद, इन सब का यदि सार्वांतर बराबर रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, एपी तो समझ गए, चलिए मैं आप लोगों को इसको मिटा के समझाता हूं अच्छी तरीके से। तो यहां एपी समझ गए। अब एपी में किसको क्या कहेंगे, मान लेते हैं कोई एपी है, एपी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेसिंग। तो मान लेते हैं जैसे दे दिया 6, 11, 16, फिर हो गया 21, फिर हो गया 26, फिर हो गया 31, ये चल रहा है, ये एपी है। सब में देख सकते हैं कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, 26 5 31, इस तरह 5 का अंतर हो गया। तो एपी में जो है दोस्तों इसको कहते हैं प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह ये चलता जाता है। ठीक है, चैप्टर को समझ लीजिए, बनाने में आसानी होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां जी ये जो है इसको कहते हैं प्रथम पद, तो इसको शो किया जाता है A1 से, छोटा वाला A1। ये द्वितीय पद तो इसको करेंगे A2, ये तृतीय पद इसको कहेंगे A3, A4, A5, इस तरह चलते जाएगा। ये N तक जाएगा तो कहेंगे ये क्या है, AN है, N टर्म तक। समझ में आ गई मेरी बात कि इसको प्रथम पद को A1 से, द्वितीय पद को A2 से, इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। अब दोनों के बीच जो अंतर है, अंतर को क्या कहते हैं, डिफरेंस। डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सार्वंतर, मतलब दोनों में बराबरी कितना है, दोनों में कितना का अंतर है। तो अंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसको डी कहेंगे। डी मान लेते हैं इस एपी में इसके बीच जितना अंतर है, तीसरे चौथे के बीच उतना ही अंतर होगा, पांचवें छठे के बीच उतना ही अंतर होगा। तो डी कैसे निकालेंगे, किसी भी अगला पद से पहले पद को माइनस कर देंगे, मतलब दूसरा पद में पहले पद को घटा दीजिए, या फिर
छठा पद में 5वें पद को घटा दीजिए, उतना ही निकलेगा। 18वें पद में 17वें पद को घटा दीजिए, उतना ही निकलेगा। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? a2 माइनस a1, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, चतुर्थ पद माइनस तृतीय पद, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो मैक्सिमम द्वितीय पद से हम लोग घटा के निकालेंगे। यदि द्वितीय पद ना हो तो कोई भी पद लेंगे और उसके पहले वाले को घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? डी निकल जाएगा। इसी को कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, यानी डी यदि सब जगह बराबर निकल जाएगा मेरा तो कहेंगे हाँ यह एपी है, और यदि डी बराबर नहीं निकला तो सीधा कह देंगे यह एपी नहीं है। समझ गए यहां? चलिए इसको मिटा देता हूं मैं। अब दोस्तों क्वेश्चन पर आते हैं कि अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि ये एपी में है कि एपी में नहीं है, तो इसको पहचानना बहुत आसान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं आएगा, ये रहा प्रश्नावली 5.1, बुक दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस से हटा दिया गया है, ये वर्ड वाला क्वेश्चन है, परिभाषा दिया हुआ है, बहुत सारा लैंग्वेज है, तो ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पदों को लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दीजिएगा का ए नंबर क्या है? ए बराबर कहता है 10 और डी बराबर कितना दिया हुआ है? 10। ए बराबर 10 और डी बराबर 10। कहता है कि प्रथम 4 पद बताओ। यदि प्रथम पद ए है और सब में अंतर 10-10 का है तो वो 4 ठो पद बताओ कि 4 नंबर तक कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां याद रखिएगा कि एपी का एक फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कोई भी पद पूछे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। जैसे मान लेते हैं छठा पद पूछेगा तो n का वैल्यू 6 हो जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 गुना डी। 18वां पद पूछेगा तो a प्लस 18 माइनस 1 गुना डी। इस प्रकार से आप कर देंगे। तो n क्या है? n क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया आपका n। यहां तक क्लियर है? चलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर देख सकते हैं क्या पूछा है कि प्रथम 4 पद बताओ। तो a1 कैसे निकलेगा ये बताइए हमको। a प्लस n माइनस 1 गुना डी करेंगे तो n का वैल्यू यहां पर 1 है तो क्या लिखेंगे? a का वैल्यू है 10 प्लस 1 माइनस 1 गुना डी, है ना। तो d का वैल्यू भी कितना है? 10 है, तो 10 लिख देते हैं। तो देखिए 10 प्लस कितना हो जाएगा? 0 गुना 10 बराबर 10। ये चीज a1 निकालना नहीं था हम लोगों को, प्रथम पद तो दिया था, तो प्रथम पद लिख देते हैं कि प्रथम पद बराबर 10 है। तो 10 दिया था तो 10 निकालना मूर्खता वाली बात है, इसलिए हम लोग प्रथम और 4 पद निकालेंगे, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, प्रथम पद को छोड़ देते हैं। तो यहां मैं मिटा देता हूं। चलिए उसी तरह से a2 निकालना है। तो देखिए, तो a2 मतलब द्वितीय पद कैसे निकलेगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब 10 प्लस n का वैल्यू 2 माइनस 1 गुना डी, मतलब 10। ठीक है, कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस 1 गुना 10। सॉल्व कीजिए तो 10 जोड़ 10 कितना हो गया? 20, यानी दूसरा पद निकल गया 20। उसी तरह से तीसरा पद कितना निकलेगा? 10 प्लस n का जगह में 3 ले लेंगे, माइनस 1 गुना 10। ठीक है, तो हो जाएगा 10 जोड़ 2 गुना 10। तो जोड़िए तो 10 दूना 20, 10 कितना हो गया? 30। और फिर तृतीय पद निकल गया। आप चतुर्थ पद निकालेंगे तो होगा 10 प्लस n का वैल्यू 4 लेंगे, माइनस 1 गुना 10, डी तो 10 है सब में। अब कितना होगा? 10 जोड़ 3 गुना 10, तो कितना हो जाए? 10 या 30 जोड़ 10 40। इस तरह से आप देख सकते हैं, निकाल लीजिएगा सब। पहला 10 निकल रहा है, 20 निकल रहा है, 30 निकल रहा है, 40 निकल रहा है, अगला 50, 60 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो 4 पद क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला 4 पद क्या क्या हो जाएगा? पहला पद तो दिया हुआ था 10, उसके आगे 10 और 4 पूछ रहा है, तो निकला हमारा कितना? 20, इसके बाद निकला 30, इसके बाद निकला 40, इसके बाद निकला 50। इस तरह और भी पूछे तो और भी हम निकाल देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया यहां तक कि प्रथम 4 पद पूछेगा, प्रथम 6 पद पूछेगा, जितना पद पूछेगा ये दे दिया। आप पूछेगा 22वां पद क्या होगा, तो n का वैल्यू 22 ले लेंगे और इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा बहुत आसान तरीके से। समझ में आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 1 यही है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद को लिखिए और डी और ए दिया हुआ है, तो इसको बना लीजिएगा आप। चलिए इसको मिटा देता हूं मैं।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही आसान है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। एपी दिया हुआ है, आपको प्रथम पद बताना है और सारवंतर मतलब डी बताना है। तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक ए नंबर क्या है, एपी कितना दिया हुआ है 3 1 -1 -3, ये चलता रहा है। ठीक है, आपको बताना है ए और क्या बताना है डी, ये दो चीज बताना है। इसको कहते हैं प्रथम पद और इसको कहते हैं सार्वांतर। सार्वांतर नहीं लिखना है, डी लिख देना है। ठीक है, तो प्रथम पद तो ए का वैल्यू तो यही दिख गया आपको 3 निकला है, प्रथम पद तो हो गया 3। अब डी कैसे निकालेंगे? डी दोस्तों मैंने पहले ही बताया कि अगला में से पहला को घटा देना है। तो 1 में 3 को घटा देंगे तो 1 -3 हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा -2। ठीक है, तो प्रथम पद 3 और डी कितना निकल गया -2, यानी प्रथम पद 3 और सार्वंतर 2 हो गया आंसर। बहुत आसान है, क्वेश्चन देख के ही बन जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का ये खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों देख सकते हैं, 4 का ए क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन कौन एपी है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए तथा इनके 3 और पद बताइए। तो एक एपी दे दिया है, अब कह रहा है कि क्या ये एपी में है, चेक कीजिए। तो कैसे चेक करेंगे? डी निकालेंगे, द्वितीय पद से प्रथम पद को, तृतीय पद से द्वितीय पद को। हर स्टेप में देखेंगे कि डी मेरा क्या है, बराबर है कि नहीं। यदि हर स्टेप में डी बराबर हो जाए तो हाँ एपी में है, यदि डी बराबर नहीं है तो ये बिल्कुल एपी में नहीं है। और यदि एपी में निकल गया तो फिर यही फॉर्मूला बैठा करके और 3 ठो पद बता देंगे। तो बहुत आसान तरीके से बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बना लेंगे। चलिए, अब प्रश्नावली 5.1 खत्म हो गया। अब 5.2 में चलते हैं दोस्तों। प्रश्नावली 5.2 5.2 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर इस पे दोस्तों एक एग्जाम्पल नंबर 9, 1000 रुपए की धनराशि 8% साधारण ब्याज, ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। और एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 10 नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, जो भी लैंग्वेज वाला एग्जाम्पल है वो लंबा लंबा नहीं आएगा, 9 और 10। ठीक है, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन इस पे 5.2 में दोस्तों क्या आएगा, 1 से 10 तक देख सकते हैं यहाँ, और बाकी मैंने जो ग्रीन किया वो नहीं आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आएगा और बाकी जो है वो नहीं आएगा। इस पे क्या है कि एपी का प्रथम पद और डी तथा एनवा पद दिया है, एक सारणी दी हुई है, आपको भरना है आप लोगों को। तो बहुत ही आसान है कि एनवा पद कैसे निकालेंगे, एन, इस फॉर्मूला को ध्यान से समझिए। एन बराबर ए प्लस एन -1 गुना डी। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एनवा पद कैसे निकालेंगे, ए प्लस एन -1 इंटू डी। 20वां पद निकालना होगा तो एन का वैल्यू 20 बैठा देंगे। 30वां पद निकालना होगा तो एन का वैल्यू 30 बैठा देंगे, 20 बैठा देंगे। वैसे आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ नहीं है, जहां ए है, डी है, एन है, ए एन पूछ रहा है, तो आसान से फॉर्मूला बैठा करके निकाल देंगे। ठीक है, कि मैं बता दूं एक क्वेश्चन आप लोगों को, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर, 1 का ए नंबर जो सारणी दिया हुआ, ए का मान है 7, डी का मान है 3, एन का मान है 8। ए बराबर है 7, डी का मान है आपका 3, ठीक है, और एन का मान है 8। एन का मान कितना है, 8। आपसे पूछ रहा है ए एन, तो ए एन बराबर मैंने अभी क्या बताया ऊपर, ए प्लस एन -1 गुना डी। तो ए एन मतलब कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू 8 है तो 7 प्लस 8 - 1 गुना डी का वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 7 प्लस, यहाँ 8 में घटाएंगे तो 7 गुना हो जाएगा 3, तो 7 प्लस 21 बराबर कितना होगा, 21 और 7 28। तो ए एन का मान निकल गया 28। यदि ए एन बराबर कुछ दिया रहता और ईठो नहीं रहता तो मान बैठा के आसानी से नहीं निकाल देते, तो ये आसानी से आप लोगों का बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा। आप लोग अपने ही होशियार विद्यार्थी हैं, बना लीजिएगा।
चलिए यहां तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि निम्न में से सही उत्तर चुनिए तथा उसको औचित्य दीजिए। एक एपी दिया हुआ है और इसका पूछ रहा 30वां पद कौन सा है। 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा जोर दिया गया इस पर कि एक एपी दिया गया 10, 7, 14। क्वेश्चन नंबर 2, एक एपी कितना है 10, 7, यहां पर कितना है 4, 14 नहीं, और ये गया और पूछ रहा है 30वां पद, इसका 30 टर्म मतलब 30वां पद कितना होगा। तो 30वां पद ऑप्शन है आपके पास 97, 77, -77, -87, ठीक है। तो इसका 30वां पद निकालिए। तो 30वां पद कैसे निकालेंगे, पहले हमको पता होना चाहिए ए, फिर एन, फिर डी, कुछ भी निकाल सकते हैं हम। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है 10, डी का वैल्यू कितना है, दूसरा में पहला घटा देंगे तो 7 - 10 मतलब -3। अब n का वैल्यू कितना है, 30वां पद पूछ रहा है मतलब n 30वां पद हो गया, ठीक है। अब an मतलब 30वां पद, तो a 30 निकालेंगे तो कितना होगा a + n - 1 गुना d। an का सूत्र यही है, तो n का मान है 30, तो यहां लिख देंगे a का वैल्यू कितना था 10 + 30 - 1 गुना d का वैल्यू हो कितना हो गया -3, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 10 प्लस देखिए 30 में 1 घटाएंगे तो 29 गुना हो जाएगा -3, ठीक है। तो 10 और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस को गुना करेंगे माइनस से, तो 29 या कितना हो जाएगा 87, ठीक है। अब 10 में 87 को माइनस करेंगे तो -77, तो -77 निकल गया, यानी क्वेश्चन सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, यानी 3 नंबर जो है ये आपका आंसर हो गया। इसको टिक कर दीजिएगा 3 नंबर को, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर निकल गया। उसी प्रकार से पूरा बुक है ये 5.2 आप लोगों का खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है। an पूछ रहा है a + n - 1 गुना d कर दीजिएगा तो आपका सॉल्व हो जाएगा। 5.3 में मैं आप लोगों को बताऊंगा SN बनाने। SN कैसे निकालते हैं, जोड़ने के, जैसे कि मान लेते हैं ये जो एपी दिया इसमें यदि प्लस प्लस रहता बीच में तब कैसे करेंगे, तो वो 5.3 में पढ़ेंगे। उस पे SN का फॉर्मूला यूज होता है n/2 2a + n - 1 × d, ये यूज होता है, ठीक है। तो इस पे ज्यादा हार्ड नहीं है, एक आध क्वेश्चन आएगा तो आएगा, तो इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये प्रश्नावली 5.1 और 5.2। यदि आप लोगों को कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर से सुनिए, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, उसका सॉल्यूशन मैं पेन पेपर से बना करके आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। यदि किसी भी प्रकार क्वेश्चन है, कोई नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे पेन पेपर से हाथ से लिख करके आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।